नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर 2.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखेंगे। और आज के जितने भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कि अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अकबर के दरबार में जो सुप्रसिद्ध चित्रकार था वो था अब्दुस समद। दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था अब्दुस समद। साथियों, अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए क्या किया था कि एक अलग विभाग की स्थापना की थी। और इसके साथ ही साथ दसवंत और बसावन भी अकबर के ही समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है कि जप्ती प्रणाली या जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये जो है शेरशाह द्वारा चलाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दसवंत और बसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे ये मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो पहले प्रश्न के व्याख्या में ही हमने आपको बताया था कि दसवंत और बसावन भी अकबर के ही समय के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो जो यूरोपीय चित्रकारी देखने को हमें मिलता है तो मुगल काल में इसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो प्रारंभ जो हुआ वो अकबर के दरबार से हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का भी जवाब अकबर होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था। जो क्या था? साथियों, अकबर द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था जिसे दीन ए इलाही के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया था? सभी धर्मों के जो अच्छे सिद्धांत थे उनको समाविष्ट किया गया था। तो विकल्पों के अनुसार जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार संहिता के रूप में देखा जा सकता है। कब चलाया गया था साथियों? 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म या एक समरूप धर्म चलाया गया था जिसमें कि सभी धर्मों के जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख, सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। प्रमुख रूप से हिंदू एवं इस्लाम धर्म के जो मुख्य सिद्धांत थे वे इसमें समाहित थे। और अगर सही मायनों में देखा जाए साथियों तो दीन ए इलाही एक धर्म नहीं था बल्कि एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना ये सब वर्जित था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किससे संबंधित है साथियों? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, राजस्व मुक्त यानी टैक्स फ्री जो भूमि प्रदान की जाती थी विद्वानों को, तो उसे ही मदद ए मास कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो उस समय हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था जिसे अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा साथियों? अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। इसके साथ ही साथ अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था। आगे है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो गठन कब हुआ था? आप सभी जानते होंगे 31 दिसंबर। कब साथियों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो उस समय अकबर का शासन चल रहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय अकबर यहाँ का राजा अथवा सम्राट थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? अकबर द्वारा। अकबर ने ही इस नए धर्म को स्थापित किया या लागू किया था। नेक्स्ट है कि सुलह कुल
की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा ही इस नीति को अपनाया गया था। आगे की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध है जो कि 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वे कौन थे? तो वे थे हकीम खान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वे थे हकीम खान। वहीं अगर अकबर की तरफ से बात किया जाए कि किसने नेतृत्व किया था युद्ध का, तो मान सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। और इधर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खान ने नेतृत्व किया। साथियों, यह युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या किया? बंगाल एवं बिहार को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन है किसका? तो यह है विलियम फिंच का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो साथियों, जो अकबर का जन्म हुआ था वो हुआ था वीरसाल के महल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा वीरसाल राजपूत शासक थे। साथियों, इन्हीं के महल में अकबर का जन्म हुआ था। आगे की मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? महत्वपूर्ण है। तो चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर या शीर्ष स्थान पर थी किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर साथियों चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी शासक था और जहांगीर के शासन को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साथियों, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि अगर कोई चित्र बनवा दिया जाता था तो ये बता देता था कि उसके एक एक अंग को कि किसने हाथ बनवाया, किसने पैर बनाया। तो इतनी बारीक जानकारी रखने वाला शासक था जहांगीर। और इसके समय में एक से बढ़कर एक चित्रकार भी हुए हैं। इसके साथ ही साथ जहांगीर ने दोअस्पा और सिंहस्पा प्रथा की शुरुआत भी की थी। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? साथियों, सैन्य व्यवस्था से संबंधित प्रथा है जो कि जहांगीर द्वारा ही शुरू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो साथियों, जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। और पित्रादुइरा शैली में बनवाया गया यह मकबरा है। आगे की अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? तो जो विलियम हॉकिंस था ये 1608 ईस्वी में भारत आया था। कब साथियों? सन 1608 ईस्वी में भारत आया था। और किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार। उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस भारत आया। और ये तुर्की के साथ साथ हॉकिंस अंग्रेजी तो बोलता ही बोलता था, साथ ही साथ फारसी और तुर्की भाषा भी अच्छी तरीके से बोलता था। इससे जहांगीर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और 400 का मनसब इसे प्रदान किया। इसके साथ ही साथ फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि इसे दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो किसने किया है साथियों? तो जहांगीर के दरबार का सर टॉमस रो ने सजीव वर्णन किया गया है। आगे है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो व्याख्या में हमने आपको बताया कि खान यानी इंग्लिश खान। तो ये जो उपाधि है ये कैप्टन हॉकिंस को दिया था। किसने? जहांगीर ने। क्यों दिया? क्योंकि यह अंग्रेजी के साथ साथ फारसी और तुर्की भी बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता था, जिससे कि जहांगीर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट है कि परचिनकारी जिसे पिट्राड्यूरा शैली भी कहते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, दीवारों में जो अर्धकीमती पत्थर है जड़कर फूलों की नक्काशी करना, तो यही जो है परचिनकारी यानी पित्रादुइरा शैली से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी?
जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है। तो साथियों, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक फेमस हुआ है इतिहास में? तो आप सभी जानते होंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि जहांगीर ही था, जिसने न्याय के लिए एक जंजीर बनवा दी थी और उसमें घंटियां लगवा दी थी कि जिसको भी जब कभी भी न्याय की जरूरत पड़े तो वो घंटी बजाकर न्याय की गुहार कर सकता है। और जहांगीर ने यह व्यवस्था की थी कि कोई आधी रात को भी अगर घंटी बजाएगा, न्याय की गुहार करेगा तो उसको न्याय तत्क्षण मिलेगा, उसी समय मैं हाजिर रहूंगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।